आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे बीए फिफ्थ सेमेस्टर इंग्लिश का। ठीक है, बीए फिफ्थ सेमेस्टर आपका इंग्लिश का सेकंड पेपर है जिसमें आपको पढ़ना होता है फिक्शन। ठीक है, यह जो पूरा पत्र है राजा महेंद्र प्रताप स्टेट यूनिवर्सिटी अलीगढ़ का है, जिसका जो है आप लोगों का जो पेपर जो है 22 जनवरी को पेपर लगा हुआ है। ठीक है, तो बच्चों उन छात्रों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है जो राजा महेंद्र प्रताप स्टेट यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जितने भी छात्र हैं छात्राएं हैं, ठीक है, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो यह जो पूरा मॉडल पेपर राजा महेंद्र प्रताप स्टेट यूनिवर्सिटी है, जिसमें से आपको जो है पूरे आपके 75 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन आज की वीडियो के माध्यम से सॉल्व कराएंगे, जो कि आप लोगों की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए फटाफट प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, बहुत ही तीव्र गति से देखेंगे और प्रश्नों को समझते हुए एक प्रकार से चलेंगे अच्छे से। पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट डज अरिस्टोटल से अबाउट प्लॉट, यानी कि जो है एक प्रकार से कहें तो कि जो है अरस्तु जो है कथानक के बारे में आप एक प्रकार से क्या कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों अरस्तु कथानक के बारे में एक प्रकार से क्या कहा जाता है, आपका प्लॉट इज द सोल ऑफ द ट्रेजेडी, यानी कि जो है कथानक त्रिशदी की आत्मकथा है। ठीक है, आत्मा है। ऑप्शन आपका सी इज द बिल्कुल सही उत्तर क्वेश्चन नंबर पहले का। जस्ट इसके सामने इसको भी क्वेश्चन देखते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा एक प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5वां है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंग्लिश स्टोरी टेलर्स इज रिलेटेड द पाइकर्स नोवेल, यानी कि जो है एक प्रकार से कहें तो निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है अंग्रेजी, ठीक है, अंग्रेजी जो कहानीकार जो है पेकारेस उपन्यास से संबंधित है। ठीक है, भैया क्या संबंधित हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी कि जो है डैनियल D4। ठीक है, डैनियल D4 संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी इज द बिल्कुल सही उत्तर क्वेश्चन नंबर आपके दूसरे का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट कैरेक्टराइजेशन, यानी कि जो क्या कहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन लक्षण जो है एक प्रकार से लक्षण का वर्णन के बारे में सत्य है। ठीक है, तो भैया क्या आपका सही हो जाएगा, इसमें क्या राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी इज द राइट आंसर, यानी कि जो है चरित्र एक प्रकार से कहें तो करेक्टर शुड बी ट्रू टू नेचर, यानी कि जो है चरित्र प्रकृति के जो प्रति सच्चे होने चाहिए। ठीक है, ऑप्शन आपका डी इज द बिल्कुल सही उत्तर क्वेश्चन नंबर आपके दूसरे का। फिर इसके सामने अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका छठा है कि जो द टर्म गोथिक नोवेल कम्स फ्रॉम, ठीक है, यानी कि जो है गौथिक उपन्यास जो है शब्द की उत्पत्ति एक प्रकार से हुई है, तो किससे हुई है भैया, गोथिक शब्द की उत्पत्ति जो मुख्य रूप से किससे हुई है, गोथिक आर्किटेक्चर से हुई है। ठीक है, ऑप्शन बी इतना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपके छठे का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि which of the following narrative technique became famous in the early part of 20th century, ठीक है, यानी कि जो है निम्नलिखित में से कौन सी जो है कथानक तकनीक जो है 20वीं सदी से जो है आरंभ हुई थी। ठीक है, तो बच्चों कौन सी जो है तकनीक 20वीं सदी से आरंभ की गई थी, तो इस अगर प्रश्न पत्र की बात करें तो आपका हो जाएगा इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन है, यानी कि स्ट्रीम ऑफ द कॉन्शियस टच तकनीक हुई। ठीक है, ऑप्शन ए था बिल्कुल सही उत्तर क्वेश्चन नंबर आपके तीसरे का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका जो सातवां है कि which of the following novelist is the related is the epistolary novel, यानी कि एक प्रकार से कहें तो क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा जो उपन्यासकार है उपन्यासकार पत्रात्मक उपन्यास से संबंधित है। ठीक है, तो भैया क्या संबंधित हो जाएगा, ऑप्शन सी इतना बिल्कुल सही उत्तर, यानी कि जो है सैमुअल रिचर्डसन। ठीक है, ऑप्शन सी था बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा आपका हो जाएगा सैमुअल रिचर्डसन। ठीक है, ऑप्शन सी था बिल्कुल सही उत्तर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका जो आपका चौथा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स कैन वाई यूज इन कॉमिक नोवेल, ठीक है, यानी कि जो है निम्नलिखित में से कौन से जो है तत्व का उपयोग जो है कार्मिक उपन्यास में जो है किया जा सकता है। ठीक है, तो भैया किस तत्व का जो है एक प्रकार से कार्मिक उपन्यास में उपयोग किया जा सकता है, तो इस अगर बात करें तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका लगभग आपका राइट आंसर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी कि जो ह्यूमर एंड जो आयरोनी का। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, हास और जो है विडंबना का। फिर आपका जस्ट इसके सामने अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 8वां है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नोवेलिस्ट कम्स विद इन द रेंज ऑफ द ओरिजिनल नोवेल ऑफ द सम कॉन्सेप्ट, यानी कि क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो उपन्यासकार है जो एक प्रकार से कुछ हद तक क्षेत्रीय उपन्यास की श्रेणी में आता है। ठीक है, भैया कौन सा उपन्यासकार आपका हो जाएगा, ऑप्शन बी इतना राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि किसका उपन्यास है हो जाएगा थॉमस हार्डी जी का, ऑप्शन बी द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 9वां है कि जो व्हाट इज द ऑथर नेम ऑफ द जंग फैक्शन, ठीक है, यानी कि एक प्रकार से कहा गया है कि जंग फैक्शन का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, तो बच्चों जंग फैक्शन का दूसरा नाम क्या था, ग्रेनी फिक्शन, यानी कि जो है शैली कथा। ठीक है, शैली कथा था, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर जेरी फिक्शन था। फिर आपका अगला क्वेश्चन है जैसे सामने क्वेश्चन नंबर 13 है कि इन व्हिच डिड कॉन्टेंट ऑफ नोवेल फार फ्रॉम मेडी क्रोवेड वेयर पब्लिश्ड बाय द थॉमस हार्डी, यानी कि जो एक प्रकार से कहें तो एक जो थॉमस हार्डी द्वारा जो है उपन्यास जो है फार
फार्म द माइडिंग क्राउड है उसकी जो सामग्री जो है किस पत्रिका में जो है प्रकाशित हुई है। ठीक है, तो बच्चों किस पत्रिका में जो प्रकाशित हुई थी आपका हो जाएगा, इस प्रश्न की बात करें ऑप्शन आपका बी इज द राइट, यानी कि जो है कॉर्नहिल मैगजीन में, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 10वां है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि हु इज द रिगार्डेड एट द फर्स्ट राइटर ऑफ द ऑक्टोपैन फिक्शन, यानी कि जो है एक प्रकार से यूटोपियन जो है, ठीक है, यूटोपियन जो है फिक्शन का पहला लेखक जो है किसे माना जाता है। ठीक है, तो बच्चों यूटोपियन का जो एक प्रकार से पहला लेखक माना जाता है, किसको माना जाता है, थॉमस मोर को। ठीक है, और थॉमस मोरे को, ऑप्शन आपका पहला इज द राइट है क्वेश्चन नंबर 10वें का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जिसके सामने है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 14 है। 14 क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द सोशल स्टेटस ऑफ द गैब्रियल ओक द हीरो ऑफ द नोबेल फार फ्रॉम द माइडिंग क्राउड, यानी कि एक प्रकार से क्या कहा जा रहा है कि जो उपन्यासकार जो है एक प्रकार से है, उपन्यास जो है फ्रॉम द माइडिंग क्राउड जो उपन्यासकार है उसके जो है नायक गैब्रियल ओक की जो सामाजिक स्थिति क्या है। ठीक है, तो बच्चों उसके सामाजिक स्थिति की बात की तो उसकी सामाजिक स्थिति मुख्य रूप से क्या थी, वो एक क्या थे, एक प्रकार से सेपरेट थे, यानी कि एक चारागाह थे। ठीक है, ऑप्शन डी था बिल्कुल सही था क्वेश्चन नंबर आपके 14 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। 11 क्वेश्चन क्या है कि व्हिच ग्रेड द रिवोल्यूशन इज इन द बैकग्राउंड ए टेल ऑफ द टू सिटीज, यानी कि जो एक प्रकार से क्या कहा गया है, टू टेल दो शहरों, एक प्रकार से दो शहरों की कहानी जो है किस महान क्रांति की पृष्ठभूमि में है। ठीक है, तो बच्चों दो शहरों की क्रांति जो है किस महान क्रांति कार्य की पृष्ठभूमि में निहित है, तो किसमें निहित है, या इस प्रश्न की अगर बात करें इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंच जो है एक प्रकार से फ्रेंच रिवॉल्यूशन की, यानी कि जो है फ्रांसीसी क्रांति की, ऑप्शन आपका ए है बिल्कुल सही क्वेश्चन नंबर आपके 11 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 15 है। 15 क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, जो टू और डस बैथशेबा राइट इन द जस्ट ए बैल्टियन नोट्स, यानी कि जो एक प्रकार से क्या कहा जा रहा है, जो बाथशेबा जो है, बाथशेबा ने जो है बेटलटाइन नोट में जो है किसी पत्र लिखा। ठीक है, तो बच्चों बाथशेबा ने जो बेटलटाइन नोट में जो पत्र किसको लिखा था, मुख्य रूप से किसको पत्र लिखा था, इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो आपको किसको लिखा था, बलाडोर को, ऑप्शन सही था बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपके 15 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 12वां है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज द अप्लाइड टू थॉमस हार्डी एज ए नोवेलिस्ट, यानी कि जो प्रकार से निम्नलिखित में से जो कौन सा शब्द जो है थॉमस हार्डी को एक प्रकार से एक उपन्यासकार के रूप में जो प्रयुक्त करता है। ठीक है भैया, कौन सा शब्द जो प्रयुक्त करता है, मुख्य रूप से क्या प्रयुक्त करता है, ऑप्शन आपका लगभग इसका सीधा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि एक प्रकार से बीसेक्स नोवेलिस्ट। ठीक है, बीसेक्स नोवेलिस्ट प्रस्तुत करता है, यानी कि जो है बीसेक्स उपन्यासकार। ठीक है, आप लोगों ने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 16 है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म अप्लाइड टू द जाने ऑस्टेन। ठीक है, यानी कि जो है एक प्रकार से क्या कहा गया है कि जो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है जेन ऑस्टेन पर जो है लागू होता है। ठीक है, तो बच्चों कौन सा शब्द जो है जेन ऑस्टेन पर लागू किया गया था उस समय, तो 2 इंच ऑफ द यूनवरी, यानी कि जो है प्रकार से 2 इंच जो है हाथी दांत। ठीक है, ऑप्शन है पहला इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन के सामने क्वेश्चन नंबर 19 है कि व्हिच सेंचुरी डज गोरगा एलिट बिलोंग टू। ठीक है, तो बच्चों एक प्रकार से क्या कहा गया है कि जो जॉर्ज एलिट जो है किस सदी से जो संबंधित है, तो बच्चों जॉर्ज एलिट जो मुख्य रूप से किस सदी से संबंधित है, ऑप्शन सीधा राइट आंसर हो जाएगा 19वीं सेंचुरी से, 19वीं सदी से, ऑप्शन सीधा बिल्कुल सही उत्तर क्वेश्चन नंबर 19 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपको 17 है कि व्हाट वाज द फर्स्ट टाइटल जो है गिवन टू द नोबेल प्राइज एंड प्राइजेज। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर क्या कहा गया है, कहा गया है कि जो उपन्यासकार जो है, उपन्यास जो है प्राइड एंड एजुडिस का पहला जो शीर्षक क्या था, तो बच्चों इस उपन्यास का जो पहला शीर्षक था मुख्य रूप से क्या था, तो इस उपन्यास का जो प्रथम शीर्षक था क्या था आपका फर्स्ट इम्प्रेशंस है। ठीक है, फर्स्ट इम्प्रेशंस, यानी कि जो एक प्रकार से कहें तो पहली छाप थी, ऑप्शन सीधा बिल्कुल सही उत्तर क्वेश्चन नंबर 17 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 20 है कि which of the following events figures in the novel Mill on the Fox, यानी कि जो प्रकार से क्या कहा गया है कि जो निम्नलिखित में से कौन सी घटना जो है उपन्यास मिल ऑन द थॉमस में जो है वर्णित है। ठीक है, तो बच्चों कौन सी घटना जो है इसमें वर्णित है मुख्य रूप से, तो इस क्वेश्चन की अगर बात करें इसका जो राइट आंसर का आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का, यानी कि क्या वर्णित है नेपोलियन वेयर्स। ठीक है, नेपोलियन वेयर आपके नेपोलियन युद्ध। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर क्वेश्चन नंबर 20 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 18 है कि what is the procession of Mr. Colleen who comes to the Bennet family with the intention of the marrying one of the daughter of Mr. Bennet।
ठीक है। यानी कि क्या कहा गया है कि जो है सीरी जो है कैलिलिंस का जो है पेशा क्या था उनका, और जो सीरी बेनेट की एक बेटी से जो है शादी करने के लिए इरादे से जो है बेनेट परिवार में आते हैं, ठीक है। तो बच्चों उनका एक प्रकार से इरादा के पेशा क्या था मुख्य रूप से, तो उनका पेशा जो था मुख्य रूप से क्या था, वो क्या थे, तो इस क्वेश्चन की अगर बात करें वो एक प्रकार से क्या थे, कलर मैन थे। ऑप्शन सी था बिल्कुल राइट आंसर, यानी कि एक पादरी थे। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इसके सामने क्वेश्चन नंबर आपका 21 है कि इन व्हिच ईयर डिड टोनी मेडिसन रिकॉल्सी ऑफ नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, यानी कि कहा गया टोनी जो है मॉरिसन को किस वर्ष जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। तो बच्चों एक प्रकार से टोनी मॉरिसन को किस वर्ष जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो किस वर्ष मिला था, आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका डी था बिल्कुल सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर आपके 21 का, या 1993 में 1993 में मिला था। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 22 है कि which of the following themes does not appear in the Toni Morrison in novels, यानी कि कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है विषय टोनी मॉरिसन के उपन्यासों में नहीं आता है, ठीक है। तो बच्चों क्या नहीं आता है इस प्रश्न की अगर बात करें, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी फार्मर प्रॉब्लम, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर क्वेश्चन नंबर 22 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 25 है कि इन व्हिच सेंचुरी वाज अर्नेस्ट इन हार्वे सेंट ऑफ द अमेरिकन आर्मी एम्बुलेंस ऑफिसर, यानी क्या कहा गया है कि जो अर्नेस्ट होम इंगवे को अमेरिकी जो सेना एम्बुलेंस अधिकारी के रूप में जो है किस देश में भेजा गया था, ठीक है। तो बच्चों किस देश में भेजा गया था, आपका ऑप्शन है स्पेन में, या फिर ऑस्ट्रेलिया में, या फिर इटली में, या फिर यूगोस्लाविया में। तो आपका इसका राइट और सही का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कहाँ पर भेजा गया था, आपका हो जाएगा इटली में भेजा गया था। ऑप्शन सी था बिल्कुल राइट आंसर क्वेश्चन नंबर आपको 24 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका जो 23 है कि वेयर वाज द सेटिंग ऑफ द नोवेल द बल्गेस्ट आई टेक प्लेस, यानी क्या कहा गया कि जो उपन्यास जो है द फ्लूएस्ट आई की जो है पृष्ठभूमि कहाँ है, ठीक है। तो भाई बच्चों इनकी जो उपन्यास की पृष्ठभूमि थी एक प्रकार से कहाँ थी मुख्य रूप से, तो कहाँ थी, आपके लॉरेन में थी। ऑप्शन आपका ए था बिल्कुल सही, तो क्वेश्चन नंबर आपका 23 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है कि हु इज द रिगार्डेड द फर्स्ट राइटर ऑफ साइंस फिक्शन, यानी कि क्या कहा कि विज्ञान कथा का जो पहला लेखक जो है किसे माना जाता है। तो बच्चों विज्ञान कथा का जो पहला लेखक माना जाता है किसको माना जाता है, मैरी शेली को। ऑप्शन आपका ए था बिल्कुल राइट क्वेश्चन नंबर आपका 26 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 24 है कि which of the following is true in the relation the Nellie Harper Lee, यानी कि जो नेल हार्पर ली के जो संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन सत्य है, ठीक है। तो बच्चों इसकी में से जो इसका कथन जो एक प्रकार से सत्य है, क्या सत्य है, ऑप्शन सी एन अमेरिकन जो है नॉवलिस्ट, यानी कि एक प्रकार से किसके रूप में, एक अमेरिकी उपन्यासकार के रूप में। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है कि टू व्हिच टाइप ऑफ नोवेल द नेम ऑफ द अष्टगा जो है क्रिएटेड इन द आरिस्टोटेड, यानी कि एक प्रकार से जो है अगाथा क्रिस्टी का नाम किस प्रकार के उपन्यास से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो बच्चों किससे जुड़ा हुआ है, आपका हो जाए डिटेक्टिव नोवेल से, यानी कि जो है एक प्रकार से जासूसी उपन्यासकार से। ऑप्शन आपका बी था बिल्कुल सही उत्तर क्वेश्चन नंबर आपका 27 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका जो 28 है कि हु इज द प्रोटोगनिस्टिक ऑफ इन द नोवेल मिल ऑन द फॉस, यानी कि एक प्रकार से क्या कहा गया है कि जो उपन्यास मिल ऑन द फॉस है इसका जो नायक कौन है। तो भैया इसका नायक मुख्य रूप से कौन था, मैजी आपका टूबलिडर था। ऑप्शन आपका डी था बिल्कुल राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 28 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 31 है कि जो है ए टाइप ऑफ द कैरेक्टर दैट चेंजेस एंड द ग्रो थॉट द नोवेल इज, यानी कि एक प्रकार से क्या कहा गया है उपन्यासकार में एक प्रकार का जो चरित्र है जो है बदलता और बढ़ता रहता है वह क्या है। तो बच्चों वह क्या होगा इस प्रश्न की अगर हम बात करें तो आपका क्या होगा, डायनेमिक कैरेक्टर होगा, ठीक है। यानी कि क्या होगा, डायनेमिक कैरेक्टर मतलब गतिशील चरित्र। ऑप्शन बी था बिल्कुल सही उत्तर क्वेश्चन 31 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 29 है कि जो ए प्लॉट मीन्स, ठीक है। ए प्लॉट मीन्स मतलब क्या होता है, प्लॉट का अर्थ है। तो बच्चों प्लॉट का अर्थ मुख्य रूप से क्या होगा, आपका हो जाएगा प्लॉट का अर्थ क्या होगा, ए स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट ऑफ द स्टोरी, या फिर ए सेक्सुअल ऑफ द इवेंट्स, यानी कि एक प्रकार से कहें तो क्या क्या आपका होगा, इस क्वेश्चन की अगर बात करें क्या क्या आपका हो जाएगा, कहानी का संरचनात्मक विकास और जो है घटनाओं का एक क्रम, ठीक है, दोनों होंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी था राइट, यानी कि बहुत ए और बी दोनों हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका जो 32 है कि व्हाट इज द टर्म ऑफ द स्ट्रक्चरल डिवाइस ऑफ द नोवेल दैट hints at same things that is the going happen later in the narrative,
ठीक है। यानी कि क्या कहा गया है कि जो उपन्यास में जो है उस संरचनात्मक उपकरण के लिए जो है क्या शब्द है, जो कथा में जो है आगे चलकर होने वाली किसी बात का जो है संकेत देता है। ठीक है, तो बच्चों इसका जो मुख्य रूप से राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ऑप्शन सी इज द बिल्कुल राइट आंसर, यानी कि जो है फॉरवर्डिंग। ठीक है, फॉरवर्डिंग हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द बिल्कुल राइट आंसर, यानी कि जो एक प्रकार से अपूर्वाभास होना। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आप जो है 30 है कि जो है व्हेन कैन अ प्लाट नॉट बी यूज, एक प्रकार से प्लाट का उपयोग जो है कब नहीं किया जा सकता है। तो बच्चों प्लाट का उपयोग जो है मुख्य रूप से कब नहीं किया जा सकता है, इन जो है टेक्निकल राइटिंग के लिए। ऑप्शन बी इतना बिल्कुल राइट है, यानी कि तकनीकी लेखन में नहीं किया जा सकता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द एलिमेंट ऑफ प्लाट स्ट्रक्चर नोन एज द राइजिंग एक्शन, यानी कि जो है निम्नलिखित में से कौन सा जो कथनात्मक संरचना के उस तत्व का सर्वोत्तम वर्णन करता है जिसे जो है बढ़ती कार्रवाई के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो बच्चों किसका जो है प्रकार से सर्वोत्तम वर्णन करता है मुख्य रूप से, तो इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो किसका करता है, आपका हो जाएगा ऑब्स्टिकल्स ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि प्रकार से जो है बाधा और संघर्ष के रूप में। ऑप्शन बी था बिल्कुल सही, तो क्वेश्चन नंबर 33 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 34 है कि द मेन, ठीक है, द मेन थॉट और आइडिया ऑन व्हिच ऑफ द नोवेल इन द वेस्ट इन कॉल्ड, ठीक है, यानी क्या कहा गया है कि जो वह मुख्य विचार या विचारधारा जो है जिस पर उपन्यास जो है आधारित है वह जो विचारधारा क्या कहलाती है। तो बच्चों इस क्वेश्चन की अगर बात करें विचारधारा क्या थीम कहलाती है। ठीक है, ऑप्शन आपका सीधा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 37 है कि जो ए जो है रीजनल नोबल इम्फेसिस, ठीक है, यानी कि क्या पूछा गया, एक क्षेत्रीय जो उपन्यास जो है बदल देता है। तो बच्चों एक क्षेत्रीय जो उपन्यास बदल देता है किस तरीके का बदल देता है, कहां पर बदल देता है, तो इस प्रश्न की अगर बात करें इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन इज द राइट, यानी कि जो है पार्टिकुलर लोकेलिटी पर, यानी कि जो है विशेष इलाका पर बदल देता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका जो है 35 है, जो द यूज ऑफ ऑब्जेक्टिव और आइडियाज द रिसेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट, यानी कि एक प्रकार से क्या कहा गया है कि जो ऐसी वस्तुएं या विचारकों का उपयोग जो अन्य बाधा अवधारणाओं का जो है प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, तो बच्चों क्या कहलाते हैं मुख्य रूप से, तो ऐसी एक प्रकार से क्या कहा जाता है, सॉम्बोलिज्म। ऑप्शन आपका बी द बिल्कुल राइट आंसर क्वेश्चन नंबर आपके 35 का, यानी क्या कहा जाएगा, आपका हो जाएगा प्रतीकवाद। ऑप्शन बी द बिल्कुल सही उत्तर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 38 है कि व्हाट इज द मेंट बाय द विवेक्स, यानी कि क्या कहा गया है विवेक्स, मतलब कि जो विवेक्स का क्या मतलब है। तो बच्चों विवेक्स का जो मतलब है कि प्रकार से क्या है, द रीजन इन द व्हिच हार्डी यूनिवर्स आर सेट, यानी कि जो एक प्रकार से वह जो क्षेत्र जिसमें जो है हार्डी के उपन्यासकार आधारित है, उपन्यास आधारित है। ऑप्शन सी था बिल्कुल राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 38 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका जो 36 है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए द रेगुलियन नोवेलिस्ट, यानी कि जो एक प्रकार से निम्नलिखित में से कौन जो है क्षेत्रीय उपन्यासकार नहीं है। ठीक है, तो बच्चों इसमें से कौन सा आपको बताना है क्षेत्रीय उपन्यासकार नहीं होगा, आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी था बिल्कुल सही है, यानी कि हेनरी फील्डिंग उपन्यासकार नहीं है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 है कि हु वाज द मोस्ट पॉपुलर राइट ए द डोमेस्टिक नोवेल, यानी कि जो है घरेलू उपन्यास का जो है सबसे लोकप्रिय लेखक कौन था। तो बच्चों घरेलू लोकप्रिय लेखक जो मुख्य रूप से उपन्यास का माना जाता है, किसको माना जाता है, ऑप्शन बी, यानी कि जो है जॉन ऑस्टेन को। ऑप्शन बी था बिल्कुल सही था क्वेश्चन 39 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 40 है कि जो हु रोट पेमेला, ठीक है, हु रोट पेमेला, यानी कि जो है पेमेला किसने लिखा है। तो बच्चों पेमेला जो लिखा गया मुख्य रूप से किसके द्वारा लिखा गया है, सैमुअल आपके रिचर्डसन के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन ए था बिल्कुल सही था क्वेश्चन नंबर 40 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फेमस साइंस फिक्शन सीरीज क्रिएटेड बाय द फ्रैंक हर्बर्ट, यानी कि जो प्रकार से निम्नलिखित में से कौन सी जो है फ्रैंक हर्बर्ट द्वारा जो बनाई गई एक प्रसिद्ध विज्ञान कथा जो है श्रृंखला है। ठीक है बच्चों, ये कौन सी है, आपका हो जाएगा इसका राइट और सटीक आंसर ऑप्शन बी था बिल्कुल राइट आंसर, यानी कि डून है। ठीक है, ऑप्शन बी था बिल्कुल राइट आंसर, ये डून मतलब जिसको कहा था टिब्बा। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 41 है कि जो हु इज द फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश नोवेल, ठीक है, यानी कि जो है भारतीय अंग्रेजी उपन्यास के जो जनक हैं किसको माना जाता है। तो बच्चों भारतीय अंग्रेजी उपन्यास के जनक जो है मुख्य रूप से किसको माना जाता है, ऑप्शन बी था राइट, यानी कि जो है मुल्क राज आनंद जी को। ऑप्शन बी था बिल्कुल सही, क्वेश्चन 41 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 44 है कि जो है ये करेक्टर जो है हु रिमेन्स इन द सेम थॉट आउट द इंटायर स्टोरी, यानी कि जो है एक पात्र जो पूरी कहानी में एक जो है जैसा ही रहता है। ठीक है, तो बच्चों उसको एक प्रकार से क्या कहा जाता है, किस कौन सा करेक्टर होता है। ऑप्शन सी था राइट, यानी कि जो स्टैटिक करेक्टर। ऑप्शन सी था बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 का, यानी कि स्थिर चरित्र। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 42 है
कि जो है व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ द डिटेक्टिव नोवेल, यानी कि क्या कहा गया है कि जो जासूसी जो है उपन्यास का प्राथमिक फोकस क्या है। ठीक है, तो बच्चों जासूसी उपन्यास का जो एक प्रकार से प्राथमिक फोकस था क्या था, इस पर की अगर बात करें, इसका राइट और सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट, यानी कि मास्टरी। ठीक है, मास्टरी यानी कि रहस्य था। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 है कि व्हाट शुड बी द इंट्रोडक्शन इन द एक्सपोजिशन ऑफ ए स्टोरी, यानी कि जो कहानी की जो पूर्व स्थिति में क्या जो है प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों कहानी की जो पूर्व स्थिति में मुख्य रूप से क्या चीजें प्रस्तुत किया जाना चाहिए, इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा करेक्टर्स एंड सेटिंग, यानी कि जो है एक प्रकार से पात्र और सेटिंग होना चाहिए पहले ही। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका जो 46 है कि व्हाट इज द लाइटरेरी टर्म ऑफ द डायरेक्ट स्पीच बिटवीन टू आर मोर कैरेक्टर्स कॉल्ड, यानी कि जो एक प्रकार से क्या कहा गया है, जो ये दो या दो से अधिक जो है पात्रों के बीच जो है प्रत्यक्ष बातचीत के लिए साहित्यिक जो शब्द है क्या कहलाता है। ठीक है, तो बच्चों दो या दो से अधिक पात्रों के बीच जो प्रत्यक्ष रूप से बातचीत हो रही है तो उसको क्या कहा जाता है, क्या कहा जाए मुख्य रूप से। इस क्वेश्चन की अगर बात कर लेते हैं तो क्या कहा जाएगा, आपका हो जाएगा डायलॉग कहा जाएगा, ऑप्शन आपका बी द बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 46 का बोल आपके हो जाएगा संवाद, दो लोगों की बातचीत करने को। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 है कि हु इज द ऑथर ऑफ द फेमस आपको ऑटोपायन नोवेल ऑटोपिया, यानी कि एक प्रकार से क्या कहा, प्रसिद्ध जो है यूटोपियन उपन्यासकार यूटोपिया के लेखक कौन है। ठीक है, तो बच्चों यूटोपिया के लेखक जो मुख्य रूप से किसको माना जाता है, तो इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो आपका थॉमस मोरे को माना जाता है। ऑप्शन इज द बिल्कुल राइट है क्वेश्चन नंबर 49 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 47 है कि जो नैरेटिव राइटिंग इज, ठीक है, नैरेटिव राइट यानी कि एक प्रकार से क्या कहा है, जो कथानक जो लेखन है। ठीक है, तो बच्चों कथानक जो लेखन मुख्य रूप से क्या है, कथानक लेखन क्या है, और इस क्वेश्चन की अगर बात कर लेते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, ए स्टोरी, यानी कि एक प्रकार से स्टोरी मतलब एक कहानी आपका हो जाएगा, कुछ एक प्रकार से समथिंग मेड अप, यानी कि कुछ बना हुआ, या फिर एक प्रकार से स्टोरी ऑफ द इवेंट दैट इज द रियली हैपेंड, यानी कि जो वास्तव में घटित किसी घटना के बारे में एक सच्ची कहानी हो सकती है, या फिर ऑल ऑफ ये प्रकार से सभी चीजें हो सकती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी इज द बिल्कुल राइट आंसर क्वेश्चन नंबर आपके 47 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है कि Where was the Charles of the Dickens born, यानी कि एक प्रकार से जो चार्ल्स डिकेंस का जन्म जो है कहाँ हुआ था। ठीक है, तो बच्चों चार्ल्स डिकेंस का जन्म हुआ था मुख्य रूप से कहाँ हुआ था, इस क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो कहाँ हुआ था, आपका हो जाएगा पोस्ट माउथ में, ऑप्शन आपका यानी कि पोस्ट माउथ में हुआ था, ऑप्शन इधर बिल्कुल सही। तो क्वेश्चन 50 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 48 है कि व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ द मेटाफिक्शन, ठीक है, यानी कि जो है मेटाफिक्शन का जो प्राथमिक फोकस क्या है। ठीक है, तो जो मेटाफिक्शन का जो प्राथमिक फोकस था मुख्य रूप से क्या था, इस क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका बी इज द बिल्कुल राइट आंसर, यानी कि क्या था, रोमांस था, ऑप्शन बी इज द बिल्कुल राइट आंसर क्वेश्चन नंबर आपका 48 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका जो 51 है कि जो ए पॉपुलर सेटिंग फॉर साइंस फिक्शन इज, ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रकार से जो विज्ञान है, ठीक है, विज्ञान कथा के लिए जो एक लोकप्रिय सेटिंग है। ठीक है, तो बच्चों विज्ञान कथा के लिए जो लोकप्रिय सेटिंग है मुख्य रूप से क्या चीजें होना चाहिए, इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो आपका हो जाएगा इसका राइट और सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी इज द बिल्कुल राइट है, यानी कि जहाँ द फ्यूचर यानी कि भविष्य, या फिर आउटर स्पेस यानी कि बाहरी एक प्रकार से अंतरिक्ष, और जो वैकल्पिक अल्टरनेटिव जो है अनवर्स यानी कि जो वैकल्पिक ब्रह्मांड, ये आपके सभी हो जाएंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी इज द बिल्कुल राइट आंसर ऑल ऑफ अबव। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 52 है कि which were the prominent features of the Gothic fiction, यानी कि एक प्रकार से क्या कहा गया कि जो ग्राथिक कथा साहित्य की जो प्रमुख विशेषता क्या थी। ठीक है, तो बच्चों ग्राथिक कथा जो साहित्य की प्रमुख विशेषता थी मुख्य रूप से क्या थी, तो इस क्वेश्चन की अगर बात करते हैं इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका सी इज द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि क्या कहती थी, आपका टेरियर ऑफ मास्टरी ऑफ द सुपर नेचुरल ग्लोरिस्ट ऑफ द हंटेड हाउस भी थी, यानी कि एक प्रकार से क्या थी, आपका हो जाएगा एक अंतर रहस्य अवलोकित भूत और प्रेत वर्तित घर था, और जो एकस्टिक डार्कनेस ऑफ द डेथ ग्रेविस ऑफ द हार्डेस्टिक आपके दोनों थे। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी इज द बिल्कुल राइट है, ये और भी दोनों हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 है कि इन द प्राइड ऑफ द प्राइजेस इन द बेनेट फैमिली लिव्स इन द विलेज ऑफ, यानी कि एक प्रकार से जो प्राइड जो है एजुटेड में बेनेट परिवार किस गांव में रहता है। ठीक है, तो बच्चों प्राइड जो है बेनेट परिवार मुख्य रूप से किस गांव में रहता था, तो इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो कहां पर रहता था, ऑप्शन बी इज द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि लॉन्ग वर्न में, ऑप्शन बी इज द बिल्कुल राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका जो 53 है, 53 क्वेश्चन क्या पूछा गया कि हु इज द फादर ऑफ द
इफेक्टिविटी ऑफ द नॉवेल्स इन इंग्लिश, यानी क्या कहा गया है कि जो है अंग्रेजी में जो है पत्रात्मक उपन्यासकों के जनक कौन है। ठीक है, तो बच्चों अंग्रेजी में पत्रात्मक जो एक प्रकार से पत्रात्मक उपन्यासकों का जनक माना जाता है, किसको माना जाता है, क्वेश्चन की अगर बात करें तो किसको माना जाता है, जेम्स हॉवेले को। ऑप्शन ए था बिल्कुल राइट है क्वेश्चन 53 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56 है कि जो लेडी कैथरीन डी बर इन द नोबेल प्राइज ऑफ द प्रेजेंट इन द डायरेक्टर्स, यानी कि इसका एक प्रकार से क्या पूछा गया है कि जो उपन्यास का प्राइड जो है प्रेजुडिस इन डार्लिंग में जो है लेडी कैथलीन डे बोर्ग जो है एक प्रकार से क्या है। भैया क्या हो जाएंगे, इसका राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन 56 का। ऑप्शन बी था बिल्कुल राइट आंसर, बी बहन हो जाएगा, सिस्टर हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 54 है कि हु इज द फादर ऑफ द रीजनल नॉवेल्स इन इंग्लिश, यानी कि क्या कहा है कि जो अंग्रेजी में जो क्षेत्रीय उपन्यासकों के जनक कौन है। ठीक है, तो जो अंग्रेजी में जो क्षेत्रीय उपन्यासकों को जनक माना जाता है, किसको माना जाता है, किसको कहा जाता है। ऑप्शन बी था बिल्कुल राइट है, यानी कि जो है बेल्टर स्कॉट को माना जाता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57 है कि जो डायरी इन द स्टेट इन द नोबेल प्राइज एंड द प्रेजुडिस इन द इज कॉल्ड, यानी कि जो उपन्यास प्राइड जो प्रेजुडिस में जो डार्सी की संपत्ति को क्या कहा जाता है। तो बच्चों इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्या क्या कहा जाता है, आपका हो जाएगा प्राइमरीली कहा जाता है। ऑप्शन बी था बिल्कुल राइट है क्वेश्चन 57 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 58 है कि जो द नॉवेल प्राइड ऑफ द प्रेजुडिस विथ, यानी कि एक प्रकार से क्या उपन्यास जो है प्राइड जो है प्रेजुडिस का अंत जो है होता है। ठीक है, तो बच्चों इसका अंत मुख्य रूप से कहाँ पर होता है, कहाँ पर होता है, आपका हो जाएगा बिंगली मैरिंग जेन डायरी मैरिंग इजबेथ, यानी कि प्रकार से जो है बिंगले जेन से विवाह डार्सी और जो है एलिजाबेथ से विवाह हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है क्वेश्चन 58 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 61 है कि इन मिल ऑन द फ्लोस in will on the floors what is the status of the justice relationship with lucky DN, यानी कि जो क्या कहा गया है कि जो है मिल द फ्लॉर्स में जो है स्टीफन गेट्सन का लूनी डीन के साथ जो है क्या संबंध था। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन की अगर बात करें क्या संबंध था, ऑप्शन बी था बिल्कुल राइट आंसर, यानी कि जो है दे आर मैरिड, वे जो है विवाहित थे। ठीक है, ऑप्शन बी था बिल्कुल राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 59 है कि जो है इन मिल ऑफ द फ्लॉर्स हाउ डज फिलिप बेक्स फर्स्ट टर्म ऑफ द रिस्पेक्ट, यानी कि जो एक प्रकार से क्या कहा गया है कि जो मिल ऑन द फ्लॉर्स में जो है फिलिप बेकम जो है पहली बार टर्म का जो सम्मान कैसे जीता है। ठीक है, बच्चों सम्मान जो जीता गया था कैसे जीता गया था, इस क्वेश्चन की अगर बात करें हिज सिंगिंग, ठीक है, उन्हें एक प्रकार से उनका जो है उनके गाना सुनाकर। ऑप्शन एकदम बिल्कुल राइट आंसर क्वेश्चन नंबर पहले का, क्वेश्चन 59 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 62 है कि इन द नोबेल मिल ऑफ द फ्लस व्हाट इज द हिस्ट्री ऑर्ज ऑफ द प्रोफेक्शन, यानी कि एक प्रकार से क्या कहा गया है उपन्यास जो है मिल ऑन द फ्लास में जो है सेंट आग का पेशा क्या है। ठीक है बच्चों, उनका जो पेशा था मुख्य रूप से क्या पेशा था, इस क्वेश्चन की अगर बात करें उसका पेशा क्या था, ऑप्शन बी था बिल्कुल राइट आंसर था, यानी कि ही इज द मिलर। ठीक है, यानी एक प्रकार से वह एक मिलर थे, ऑप्शन इज द बिल्कुल राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 60 है, इन द नोबेल मिल ऑन द फ्लास नेम ऑफ द फीचर द डेड ड्रेव्स फिलिप्स ऑन द मैग्यू, यानी कि एक प्रकार से उपन्यास मिल ऑन द फ्लास में वह विशेषता बताइए जो फिलिप को मैगी की ओर जो है आकर्षित करती है। ठीक है, तो वह विशेषता मुख्य रूप से कौन सी थी, इस क्वेश्चन की अगर बात करें विशेषता क्या थी, हर आइज, उनकी आंखें। ठीक है, ऑप्शन आपका ए द बिल्कुल राइट क्वेश्चन 60 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 63 है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द आफ्टर डिस्क्रिप्शन जजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑफ द ब्रेड लव, यानी कि एक प्रकार से क्या कहा गया है कि जो निम्नलिखित में से कौन सी जो है पालिन ब्रेड प्रेम की जो विशिष्ट विशेषता है। ठीक है, तो बच्चों उनकी विशेषता मुख्य रूप से कौन सी विशेषता थी, ऑप्शन आपका बी इज द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो है सी हैज एट बेड फूड, यानी कि एक प्रकार से उनका जो पैर था मुख्य रूप से खराब था। ठीक है, ऑप्शन बी इज द बिल्कुल राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 63 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 64 है कि इन व्हिच ईयर वाज द नोवेल द ब्लूएस्ट आई पब्लिश्ड, यानी कि जो है एक प्रकार से उपन्यास जो है द ब्लूएस्ट आई जो है किस वर्ष जो है प्रकाशित हुआ था। ठीक है, तो बच्चों यह कब प्रकाशित हुआ था, ऑप्शन सी द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1970 में 1970 में किया गया था। फिर आपका इसके सामने अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67 है कि इन व्हिच ईयर वाज द ओल्ड मैन एंड द सी पब्लिश्ड, यानी एक प्रकार से कि जो है द ओल्ड मैन जो है किस वर्ष जो है प्रकाशित हुई। ठीक है, तो बच्चों यह जो है मुख्य रूप से यह किताब जो है कब प्रकाशित हुई थी, तो कब हुई थी, आपका हो जाएगा 1952 में 1952 में की गई थी, ऑप्शन सी द बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपके 67 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 65 है कि जो है इन द नोवेल टू किल ए द मॉकिंग बर्ड
व्हाट इज द वर्डिक्ट ऑफ द टॉम रॉबिन्सन केस, यानी कि जो प्रकार से उपन्यास 2 मील्स ए जो मार्किंग वर्ड में टॉम जो है रॉबिन्सन मामले में जो है क्या फैसला है। ठीक है, तो बच्चों दोनों के बीच जो फैसला मुख्य रूप से क्या था, ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 65 का, यानी कि गिल्टी, यानी कि एक प्रकार से क्या था, दोषी थे दोनों। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टेंगी ऑफ द डिसेंबल ऑफ द ओल्ड मैन एंड द सी, यानी कि एक प्रकार से द ओल्ड मैन जो एंड सी में सेंटियोगी में शिष्य का क्या नाम था। ठीक है, तो इसमें जो शिष्य का नाम था मुख्य रूप से क्या था आपका, ऑप्शन सी था बिल्कुल राइट है, यानी कि मेनुलिन था। ठीक है, मेनुलिन था, ऑप्शन सी था बिल्कुल राइट है क्वेश्चन नंबर 68 का। फिर आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 66 है कि व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द नोवेल टू किल ए मॉकिंग बर्ड, यानी कि जो है प्रकार से क्या इस जो उपन्यास टू किल है, ठीक है, उपन्यास को टू किल जो है एक मार्किंग वर्ड का जो उपन्यास विषय क्या था। ठीक है, तो बच्चों यह उनका विषय था मुख्य रूप से क्या विषय था। इस क्वेश्चन की अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 66 की, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी था बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो रिफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी हो जाएगा। इसको फिलहाल इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, आप लोग इसको देख लीजिएगा, चाहे आपका सी होगा चाहे ए होगा, दोनों में से एक होना चाहिए। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 69 है When the Nobelia the old man and the sea opens, how long has it been signed आपका स्टैंडिंग has the catch a fish, यानी कि जो है जब जो है उपन्यासकार जो है द ओल्ड मैन एंड द सी जो है शुरू होता है, तब तक जो है सेंटियोगी को मछली पकड़ने हुए जो है कितना समय हो चुका था। तो भैया कितना समय हो चुका था उस समय, तो इसका राइट आंसर का आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा बी इतना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो है 84 दिन हो चुके थे। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका जो है 70 है कि जो है सुधा जो है मर्थी नोबेल डॉलर बहुवादा अपनोनी राइटिंग इज द आपका किस लैंग्वेज से थी। तो बच्चों एक प्रकार से किस लैंग्वेज से संबंधित थी, सुधा मूर्ति का उपन्यास डॉलर जो है बहुमूलता जो है किस भाषा में लिखा गया, फिर किससे संबंधित थी। तो इसका राइट सही का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सीधा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो है कनाडा से। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका जो है 73 है। 73 क्वेश्चन क्या है कि जो इन फेयर फ्रॉम ऑफ द माइडिंग क्रोड हु हेल्प्स फैडी रेविन मेक्स टू सेटर ब्रिज, यानी कि क्या कहा गया जो फार्म फ्रॉम द माइडिंग क्राउड हु हेल्प्स फैडी रॉबिन जो है इसमें एक प्रकार से क्या पूछा गया है कि जो है मेक इट टू कैडबिज जो है कौन है। ठीक है, तो बच्चों इसका राइट आंसर का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 73 का क्वेश्चन नंबर आपका ऑप्शन नंबर आपका इतना बिल्कुल राइट है, यानी कि ट्रॉय। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 71 है कि जो द नोबेल डॉलर बहु इज द आपका हो जाएगा डिवाइडेड इनटू आपका किसमें आपका कैपिटल्स। ठीक है, तो आपका इसमें क्या पूछा गया है कि जो उपन्यास का डॉलर बहु जो है उपाध्यायों को जो है कितने भागों में जो विभाजित किया गया, तो कितने भागों में विभाजित किया गया इस क्वेश्चन की अगर बात करें आपका हो जाएगा 27 भागों में, ऑप्शन इतना बिल्कुल राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर आपका 71 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका जो है 74 है कि व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑफ द गैब्रियल ओक इन द बैथिंडबा इन द करेक्टर ऑफ द फार्म ऑफ द माइडिंग क्रोड, यानी कि जो है क्वेश्चन नंबर 74 है कि जो है ग्रोबिलियल ओक के अनुसार जो है फार्म फ्रॉम द माइडिंग क्राउड के पहले अध्याय में जो है बात सेवा का क्या दोष है। ठीक है, तो बच्चों क्या दोष था इस क्वेश्चन की अगर बात करें इसका राइट आंसर ऑप्शन सीधा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो है वैनिटी थे, ऑप्शन सीधा बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, वैनिटी मतलब क्या होता है एक प्रकार से कहें तो क्या होता है आपका वैनिटी मतलब होता है वैनिटी। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 72 है कि जो है इन फेयर फ्रॉम द माइडिंग क्राउड हाउ डज बेथबसा कम ऑफ द लैंड ऑफ द थ्रो हाइड एर्लियर लवर, यानी कि एक प्रकार से जो है फ्राम द माइडिंग क्राउड में जो है बात सेवा को जो है कैसे पता चलता है कि जो है ट्राई का पहले एक प्रेमी था। ठीक है, तो जो कैसे पता चलता है इसका राइट सही का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए था बिल्कुल राइट आंसर 70 आपका 2 का, यानी कि जो थ्रो एंड द एनुअल मिस आपका लेटर, यानी कि क्या हुआ था जो है गुमनाम पत्र के माध्यम से। ठीक है, उनको एक पत्र मिला था उसके माध्यम से। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका जो है 75 है कि जो है ए टेल ऑफ द टू सिटीज इज ए, ठीक है, यानी कि एक प्रकार से जो है दो शहरों की कहानी एक है। बच्चों दो शहरों की कहानी एक प्रकार से क्या होती है हिस्टोरिकल नोवेल थी, यानी कि ऐतिहासिक उपन्यास की। ठीक है, तो बच्चों आज की वीडियो के माध्यम से जो हमने पूरे 75 आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करा दिया है। आप लोग इसमें से लगभग आपके 45 से 50 क्वेश्चन सेम इसी में से आने वाले इस बार भी। ठीक है, आप लोग वीडियो को पूरा वॉच करिए।